लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कुलगाम आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा सख्त होते हुए दिखाई दिए। डीजीपी नलिन प्रभात से उन्होंने हमले की रिपोर्ट मांगी है। आतंकियों को जल्द ढेर करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से घनी रात का फायदा उठाकर ये आतंकी जम्मू कश्मीर के कुलगाम पहुंचे और वहां पर प्रवासी मजदूरों को इन्होंने निशाना बनाया है, उसके बाद से कुलगाम आतंकी हमले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा काफी सख्त नजर आ रहे हैं। तुरंत अभी थोड़ी देर पहले की ही घटना है। जिस तरीके से मौके पर हालात बने हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। डीजीपी नलिन प्रभात से एलजी मनोज सिन्हा ने रिपोर्ट मांगी है, पूरे के पूरे हमले की रिपोर्ट मांगी गई है और कहा गया है कि जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उन्हें ढेर कर दिया जाए। हालांकि मौके पर हालात ऐसे हैं कि हर एक वाले वाहन की तलाशी ली जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रात का फायदा उठाकर कुछ आतंकी कुलगाम के किल्लाम इलाके में पहुंचे और वहां पर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। उसी के बाद से अभी लगातार युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। ये पता नहीं चल पाया है कि कितने आतंकी थे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने डीजीपी नलिन प्रभात से रिपोर्ट मांगी है और आतंकियों को जल्द ढेर करने के निर्देश दिए गए हैं। सीनियर एडिटर तजिंदर सिंह सोढ़ी जी इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोढ़ी जी, एक बार विस्तार से बताइए, कितनी देर पहले यह घटना घटी थी और क्या कुछ पता चल पाया है कि कितने आतंकी थे और मजदूर दो ही थे जिनकी जानकारी हमें मिल पा रही है या और भी मजदूर वहां मौजूद थे? देखिए प्रिया, रिपोर्ट नहीं मांगी है, रिपोर्ट मांगना गलत होगा, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्हें पूरे आतंकी हमले के बारे में ब्रीफ किया है। उससे पहले ही हमने रिपोर्ट किया था कि डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने सिन्हा को पूरे आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी है और जिस तरह से आतंकवादी जो है वो एक ईंट के भट्टे में आए हैं जहां पर ये प्रवासी मजदूर जो हैं काम कर रहे थे। जिन पे हमला किया गया है ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिसमें एक दीपक जो है जिसकी जान चली गई है, भूपिंदर का इलाज जो है वो हॉस्पिटल में अभी चल रहा है। माना ये जा रहा है कि आतंकवादियों ने आके इन लोगों से इनका नाम पूछा है, उसके बाद इन पे गोली चलाई है, जिसमें दीपक को जब हॉस्पिटल लिया जा रहा था उसकी मौत हो गई और भूपिंदर का अभी इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में अनंतनाग के जीएमसी में, जहां से उसको जो है श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी ये आतंकी कौन थे, कहां से आए थे, ये कहना अभी कबल होगा, क्योंकि अभी पूरे इलाके को घेर लिया है सुरक्षा बलों ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं। ये केरल का इलाका कुलगाम साउथ के आतंकी हमला है। सोढ़ी साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। यहाँ आपने जो जिक्र किया है कि पहले नाम पूछा, तो ये क्या मतलब माने कि एक बार फिर से पहलगाम जैसी घटना? देखिए, ये जो अभी बताया जा रहा है ऐसा हुआ है, आइडेंटिटी चेक की है और बताया जहां पर कुछ लोकल जिन्हें बनाया गया, ये प्रवासी मजदूर थे जिनका नाम पूछा गया और उसके बाद उन्हें गोली चलाई है। लेकिन ये अभी इनिशियल रिपोर्ट आ रही है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो बताया ये जा रहा है कि ऐसा हुआ है। जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने पुलिस को बताया है। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये हमले हुए हैं, पहले भी हमने देखा है कि हिंदुओं को उनका मजहब पूछ के गोली मारी गई, जिसका पहलगाम में हुआ। उसके बाद पहले हमने देखा 2024 में भी हब्बा कदल इलाके में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 2 प्रवासी मजदूरों को मार दिया गया था। में एक आतंकी हमला होता है बस में 9 यात्रियों को मौत के घाट उतारा जाता है आतंकियों द्वारा। अभी जो है देखिए, जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने डायरेक्शन दी है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि अपना जो ऑपरेशन है बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी वो बढ़ा दिया जाए और जल्द से जल्द जो आतंकवादी इस कायराना हमले में मुलविस है उसे मौत के घाट उतारा जाए। अगर आपको याद होगा, पहले अनंतनाग में भी एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें एक पुलिस कर्मी आशिक हुसैन को आतंकवादी ने क्लोज रेंज से गोली मार के वहां पर शहीद कर दिया था। आतंकवादी जो है साउथ कश्मीर में
काफी देर के बाद अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ाने की, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है, जो अभी इनिशियल इनपुट आ रहे हैं कि ये लश्कर तोयबा के आतंकवादी इसमें मुलविस हो सकते हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होना इसमें बाकी है। लेकिन पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगा दिया और न्यूज़ 18 दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर जो हमारे रिपोर्टर हैं लगातार ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट भी दे रहे हैं कि किस तरह जो दूसरा जख्मी भूपिंदर कुमार जो छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है, जो हॉस्पिटल में जम्मू जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अनंतनाग में जिसका इलाज हो रहा था, उसे क्रिटिकल सिचुएशन में श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है बेहतर इलाज के लिए। जी ठीक है, शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के कुलगाम के किलम इलाके में दरअसल आतंकी हमला हुआ और हमारे सीनियर एडिटर ने भी सारी जानकारी आप तक पहुंचाई। इसी आतंकी हमले के बाद एलजी मनोज सिन्हा सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने डीजीपी नलिन प्रभात को कहा है कि जल्द से जल्द ये निर्देश दिए हैं, आतंकियों को पकड़ा जाए, उन्हें ढेर किया जाए। एक बार फिर से आतंकी हमला, और जैसा कि सीनियर एडिटर ने जानकारी दी है कि ये जो आतंकी है वो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे।